क्या भारत का लोकतंत्र बदलने वाला है? क्या भाजपा सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि आने वाले 50 वर्षों की राजनीति का नक्शा बदलने जा रही है? और क्या यही वजह है कि पिछले कुछ वर्षों में विपक्षी दल लगातार टूट रहे हैं, सांसद और विधायक भाजपा में शामिल हो रहे हैं और सवाल ये उठाया जा रहा है कि संसद में जो संख्या 240 रह गई थी उसे बढ़ाकर 2/3 करना भाजपा किसी भी कीमत पर चाहती है ताकि 50 साल की जीत को सुनिश्चित कर सके। यह एक राजनीतिक सवाल है क्योंकि देश के सामने अब सिर्फ एक बिल नहीं आने वाला बल्कि आजादी के बाद का सबसे बड़ा संवैधानिक बदलाव आने वाला है, डिलिमिटेशन। लोकसभा की 543 सीटें बढ़कर लगभग 850 तक पहुंच सकती हैं। सरकार कह रही है कि देश की आबादी बढ़ गई है इसलिए सांसद भी बढ़ाने चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ सीटें बढ़ेंगी या सत्ता का संतुलन भी बदल जाएगा? इस बदलाव से क्या लोकतंत्र मजबूत होगा या सरकार और मजबूत हो जाएगी? आज इसी पर बात करेंगे। पहला सवाल, इतनी जल्दी क्यों? देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, किसानों के सवाल हैं, शिक्षा का इतना गहरा संकट है, स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है, मगर सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है? लोकसभा की सीटें बढ़ाना। इसलिए सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इतनी हड़बड़ी क्यों? आपको याद होगा कि पिछले सत्र में ही आ चुका है, तब सांसदों की संख्या पूरी नहीं थी, तब दक्षिण भारत की कई पार्टियां विरोध में थी, तब कई पॉलिटिकल पार्टियां टूटी नहीं थी। और पिछली बार जब संसद में यह बिल आया, गिर गया, तो महिला आरक्षण का लिबास पहना कर लाया गया। भाजपा ने पूरे देश में विपक्ष को महिला विरोधी घोषित किया। विपक्ष कहता रहा कि तो पहले ही हमने पास कर दिया था महिला आरक्षण विधेयक। असली तो डिलिमिटेशन था। जब संसद में पास नहीं हुआ उसके बाद क्या हुआ? टीएमसी टूटी, 20 सांसद बीजेपी में, आम आदमी पार्टी टूटी, 7 सांसद बीजेपी में, 10 में से 7। डीएमके को कांग्रेस और विपक्षी दलों से अलग करवा करके एक रास्ता खोला गया। शिवसेना उद्धव गुट की पार्टी टूटी। इसका मतलब क्या है कि इस बिल को इतनी हड़बड़ी में पास करवाना भाजपा चाहती है। क्या है ये डिलिमिटेशन? डिलिमिटेशन का मतलब है लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का फिर से निर्धारण, यानी सीटों का नया बंटवारा। यह काम जनसंख्या के आधार पर हो, लेकिन 1976 में सीटों को फ्रीज कर दिया गया था। बाद में यह व्यवस्था 2026 तक बढ़ा दी गई। अब 2027 की जनगणना के बाद नई तस्वीर बनने जा रही है, यानी भारत की राजनीति का पूरा नक्शा बदल सकता है। सरकार का दावा क्या है? सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि किसी राज्य की सीटें कम नहीं होंगी, बल्कि सभी राज्यों की मौजूदा सीटों में तकरीबन 50% की समान वृद्धि होगी। और पिछली बार जब डीएमके और दक्षिण भारत के कई दलों ने गंभीर आपत्ति उठाई कि हमने परिवार नियोजन किया, हमने संख्या बढ़ने नहीं दी, उसका नुकसान ये होगा कि हमारी आबादी कम तो हमारी सीटें कम। और उत्तर भारत में जहां इस तरह के कोई प्रगतिशील और नए तरह के काम नहीं हुए, उनको फायदा भी अब लोकतंत्र में दिया जाएगा। तब अमित शाह ने ओरली कहा था 50% की वृद्धि सब में होगी। अभी इंतजार है इस बात का कि अगले 1-2 दिन के भीतर जब ये बिल आने वाला है तो क्या खेल होगा। क्या वाकई 50% बढ़ेगी? मिसाल के तौर पर उत्तर प्रदेश की 80 से 120 होंगी, बिहार का 40 से 60 हो जाएगा और तमिलनाडु 39 से लगभग 58, केरल लगभग 20 से 30। ये सब सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन यही सबसे बड़ा सवाल है। सवाल नंबर 1, अगर सभी राज्यों की सीटें लगभग 50% बढ़ानी है तो डिलिमिटेशन किस लिए? डिलिमिटेशन का आधार तो जनसंख्या है। अगर आबादी के हिसाब से सीटें नहीं बढ़ेंगी तो फिर 50% का आधार क्या है? संविधान, कोई आयोग, कोई सार्वजनिक रिपोर्ट, या फिर केवल राजनीतिक घोषणा? सरकार देश को यह साफ साफ बताएगी क्या? पूछिएगा आप भी सवाल। सवाल नंबर 2, अगर बाद में आबादी के आधार पर सीटें बदलेंगी तो अभी 50% वाली बात कही क्यों जा रही है? क्या यह केवल दक्षिण भारत की विरोध आशंकाओं को शांत करने की कोशिश है या यही अंतिम फार्मूला है? पूरा ब्लूप्रिंट देश के सामने आए, आधा अधूरा सच नहीं। सवाल नंबर 3, अगर संसद 543 से बढ़कर 850 सांसदों की हो जाएगी तो क्या संसद भी उतनी ही मजबूत होगी? क्या संसद साल में 50% ज्यादा चलेगी?
क्या सांसदों को 50% ज्यादा बोलने का वक्त मिल सकेगा? क्या प्रश्नकाल लंबा होगा? क्या स्थायी समितियां और शक्तिशाली होंगी? अगर जवाब नहीं है तो ये 300 नए सांसद करेंगे क्या? क्या लोकतंत्र में सिर्फ कुर्सियां बढ़ेंगी या आवाजें भी बढ़ेंगी? सबसे अहम सवाल यह है। अब इस सवाल को थोड़ा सा आसानी से अगर समझना चाहें तो पिछले 10 साल में भारत की संसद में क्या हुआ, इसको जरा समझिएगा। दुनिया के कई देशों से जब आप तुलना करेंगे, मिसाल के तौर पर अमेरिका की तुलना करेंगे, तो अमेरिका जब अपनी सीटें फ्रीज कर रहा था उसके बाद 3 गुना आबादी बढ़ गई, लेकिन उसने सांसदों की संख्या नहीं बढ़ाई। आप क्या कर रहे हो? अब आप सांसदों की संख्या जब इतना बढ़ा रहे हो तो देश में सबसे बड़ी संसद आपके पास होगी। अभी जब 543 है तो सत्ताधारी दल के कितने सांसदों को आपने बोलते सुना, सवाल करते सुना, समितियों में अपना काम करते सुना? विपक्ष के कितने चेहरों को मौका मिल पाता है? बड़ी पार्टियों को कितना समय मिल पाता है? और जो पार्टियां छोटी हैं या जो निर्दलीय हैं उनको समय कितना मिल पाता है? आप संख्या बढ़ाकर हल्ला मचवाओगे, जो अक्सर भाजपा सरकार ने बिलों को पास करने के दरमियान पिछले दिनों किया, चाहे वो किसानों के ऊपर बिल हो, चाहे वो अभी शिक्षा व्यवस्था में पेपर लीक रोकने का संशोधन बिल हो, पास हो गया। जबकि होना ही चाहिए था कि जितनी डिबेट ओपनली होनी चाहिए थी वो नहीं होती। विपक्ष जब आवाज उठाता है कि इन मुद्दों पर चर्चा बहुत जरूरी है, तब सत्ता पक्ष उन मुद्दों पर चर्चा नहीं कराता। कई बार पूरा सत्र बिना कामकाज के चला जाता है। इसका रास्ता क्या निकलेगा? या सत्ता दल अपनी संख्या बढ़ाकर ज्यादा हल्ला मचवाएगी और विपक्ष की संख्या को भले ही थोड़ी बहुत विपक्ष पे बढ़े लेकिन उसको दबा देगी। पूरे लोकतांत्रिक ढांचे पर कितना असर पड़ेगा इन सांसदों को बढ़ाने से? देश को इसको आप समझाएंगे कि नहीं समझाएंगे? सवाल नंबर 4, आज भी कितने सांसदों को बोलने का मौका मिलता है? कई सांसद पूरे सत्र में एक बार भी नहीं बोल पाते। तो 850 सांसदों की संसद में क्या स्थिति होगी? केवल वोट देना, हल्ला मचाना या बहस? सब कुछ संख्या के खेल में तो नहीं बदला जा रहा है? जरा इस पर सोचिएगा। सवाल नंबर 5, भाजपा कहती है यह लोकतंत्र को अधिक प्रतिनिधित्व बनाने में कदम है। तो फिर जवाब दीजिए कि राज्यवार सीटों का पूरा फार्मूला कहां है? कितनी सीटें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, मणिपुर, मिजोरम, कर्नाटक, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, पंजाब, कितनी सीटें? कौन सी जानकारी आप छिपाएंगे, कौन सी देंगे? और बिल आएगा तो क्या इस पर चर्चा होगी? चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6, हर राज्य को अगर बराबर सीटें प्रतिशत में बढ़ेंगी तो आबादी अधिक जिनकी है वो कहेंगे कि हमारी आबादी कहीं अधिक है, फिर प्रतिनिधित्व उनके बराबर कैसे? यानी विवाद यहीं खत्म नहीं होगा, सिर्फ नई दिशा में चला जाएगा। सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल है और अब सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब भाजपा को देना ही पड़ेगा कि पिछले कुछ वर्षों में देश ने क्या देखा। विपक्षी दल टूटे, विधायक टूटे, सांसद टूटे, सरकार का संख्या बल लगातार बढ़ता गया। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि एजेंसियों का दबाव, राजनीतिक परिस्थितियां और अन्य कई तरीके से भाजपा बाकी दलों को तोड़ करके जनमत का अपमान करते हुए अपनी संख्या बढ़ा रही है। और अब जब डिलिमिटेशन जैसा बड़ा संवैधानिक बदलाव सामने है तो फिर यह राजनीतिक सवाल क्यों नहीं उठेगा? क्या भाजपा पहले से अपना संख्या बल इसलिए बढ़ा रही है ताकि भविष्य में ऐसे बड़े संवैधानिक बदलाव संसद में आसानी से पारित करवा ले? अगर ऐसा नहीं है तो सरकार को खुलकर जवाब देना चाहिए। लोकतंत्र में सवाल पूछना अपराध नहीं, सरकार को जवाब देना पड़ता है। और यही असली चिंता है कि केवल चुनाव जीतने के नाम को लोकतंत्र नहीं कहते। लोकतंत्र का अर्थ है सरकार जवाब दे, विपक्ष सवाल पूछे, संसद में बहस हो, समितियां काम करें और जनता सब देखे। अगर सांसदों की संख्या बढ़ जाए लेकिन संसद की ताकत घट जाए तो लोकतंत्र मजबूत नहीं होता, सिर्फ सत्ता मजबूत होती है। डिलिमिटेशन होना चाहिए या नहीं, यह बहस का विषय हो सकता है और कंक्लूजन यह समझिएगा, सीटें बढ़नी चाहिए या नहीं इस पर अलग अलग राय हो सकती है, मगर इतने बड़े संवैधानिक बदलाव से पहले देश को पूरा सच जानने का हक है।
भाजपा को बताना होगा कि अंतिम फॉर्मूला क्या है, किस राज्य के कितने सीटें मिलेंगे, इसका आधार कैसे होगा, संसद कैसे चलेगी, और सबसे बड़ा सवाल यह लोकतंत्र को मजबूत करने का रोड मैप है या सत्ता को और लंबे समय तक स्थायी बना लेने की कूटनीति रणनीति। इन सवालों का जवाब विपक्ष नहीं, पूरा देश जानना चाहता है। और आने वाले दिनों में संसद में आप कल्पना करिए कितने बड़े बड़े मुद्दों पर बहस नहीं हो पा रही है, भाजपा किसी भी तरह से इस बिल को ले आने वाली है, और जो मौजूदा परिस्थिति है उसमें कुछ भी हो सकता है। और आखिरी बात, डिलिमिटेशन अगर आपको नहीं पता है ना, असम का एक बार पता लगा लीजिएगा, जम्मू का पता लगा लीजिएगा, कश्मीर का। भाजपा जहां से जीतती है, जैसे जीतती है उसके अकॉर्डिंग परिसीमन करती है। असम इसका उदाहरण है। 300 किलोमीटर दूर दो अलग अलग क्षेत्र, एक लोकसभा, एक विधानसभा, बीच में पहाड़ी, कोई और क्षेत्र, इधर दूसरा इधर दूसरा, अपने वोटरों को ध्यान में रखकर परिसीमन। अगर यह हुआ तो लोकतंत्र मजबूत होगा क्या? या भाजपा ने अगले 50 साल तक कोई चुनाव न हारने का रोड मैप ये बनाया है? अब मैं ये बहस को आपके पाले में फेंकता हूं। सरकार से आप जवाब मांगिए और अपने से सवाल करिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जरूरी लगे तो लोगों तक इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी सूचनाएं आपको मिलती रहेंगी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।